So in last class we discussed about the topic that is variation in demand relative to capacity, right? So what are those points? Who is going to discuss it with me? कौन बताएगा मुझे? मैं हेल्प करूंगी बताने में. But कौन बताएगा मुझे? Yes, Kruti. मैम इसमें 4 पॉइंट का डिस्कशन हुआ था. एक्सेस डिमांड, डिमांड एक्सीड्स, आइडियल यूज और एक्सेस कैपेसिटी. पहला था एक्सेस डिमांड, जिसमें Very good. कस्टमर विल स्विच. क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा है और कैपेसिटी कम है. और इसमें हम लोग मैक्सिमम क्या बोलते हैं, डिमांड पे मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है इस पे फोकस करेंगे. जैसे कि एग्जांपल आप समझाई थी कि सपोज एक बस है जिसमें कि 20 सीट्स है और 50 लोग उसमें खड़े हो सकते हैं, लेकिन 100 लोग डिमांड में है. तो मैक्सिमम उसमें कैपेसिटी है 70 सीट्स की, मतलब 70 लोगों को इंटर करवाने की. 20 सीट और 50 कैन स्टैंड. और बचे हुए 30 जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि उनको तो उनका डिमांड फुलफिल होगा ही नहीं. वेरी गुड. बिकॉज कैपेसिटी वी आर एट द मैक्सिमम कैपेसिटी, वी कैन नॉट इंक्रीज फ्रॉम दैट. मतलब उस लेवल से हम ज्यादा अपने आप को एक्सपैंड नहीं कर सकते, इंक्रीज नहीं कर सकते. सो इन दैट केस जो भी एक्स्ट्रा कंज्यूमर्स होंगे जो मैक्सिमम कैपेसिटी से भी ज्यादा होंगे, जो एडिशनल होंगे मैक्सिमम कैपेसिटी से ज्यादा, दे आर गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड द अनदर ब्रांड और अनदर बेसिकली सर्विस सेक्टर, राइट. अनदर कुछ और सर्विस की कहीं और कंपनी कहीं और ब्रांड से वो सर्विस लेंगे. नेक्स्ट दूसरा है डिमांड एक्सीड. इसमें सर्विस की क्वालिटी डिक्लाइन हो जाती है. जैसे कि 70 लोगों को एक बस में इंटर करने की कैपेसिटी है और सिर्फ 30 कस्टमर्स हैं, लेकिन फिर भी वो सर्विस तो दे रहे हैं पर सर्विस अप टू द मार्क नहीं दे रहे हैं जितना कस्टमर एक्सपेक्ट करता है. क्योंकि तो यहाँ पर यहाँ पर 30 कस्टमर्स हैं जिनको सर्विस लेना है. मैक्सिमम कैपेसिटी 70 है और सीट्स की अवेलेबिलिटी 20 है. अगर आपने बाकी लोगों को एडजस्ट भी कराया तो लाइक एक सीट पे आपने 3 लोगों को एडजस्ट करा के बैठा भी दिया, फॉर एग्जांपल 2-3 लोग, इस तरीके से आपने इंक्रीज कर दिया वहां कैपेसिटी, मतलब सीट को, मतलब सीट्स में लोगों को बैठा दिया आपने ऐसे एडजस्ट करा के. So service you are giving, but the quality is not up to the mark. The quality is not make the customer satisfied. That has happened in the second point, जहां पर maximum capacity और optimum capacity के बीच में डिमांड रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट फिर आइडियल यूज. इसमें डिमांड और कैपेसिटी दोनों इक्वल है, मतलब एक बैलेंस सिचुएशन. जैसे 20 सीट्स है तो 20 ही पैसेंजर्स भी है बैठने के लिए, तो यहाँ पे रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो जाएगा. तो ये एक आइडियल सिचुएशन. कैपेसिटी एंड डिमांड्स आर इक्वल, then the situation is ideal because 20 customers are get the better and good quality of services, all the demands are fulfilled and the finally वो क्या हो जाएंगे, satisfied, delighted. ठीक है. नेक्स्ट एक्सेस कैपेसिटी. इसमें डिमांड कम है पर कैपेसिटी ज्यादा है. 20 सीट है लेकिन पैसेंजर 10 ही है, तो इसमें रिसोर्स जो है वो वेस्ट हो जाएगा, अंडर यूटिलाइज या फिर अनयूटिलाइज रिसोर्सेज बचेंगे, जिससे फाइनली जो कंपनी है या फर्म है उसको लॉस हो सकता है. तो ऐसे केस को आइडियल सिचुएशन नहीं कहेंगे बिकॉज डिमांड जो है वो हमारा कम है कंपैरेटिवली टू कैपेसिटी. ठीक है. तो ऐसे केस में आपके रिसोर्सेज का वेस्टेज का चांस बहुत ज्यादा है. तो ये जो चारों सिचुएशन जो हम लोगों ने किया था, वेरिएशंस इन डिमांड रिलेटिव टू कैपेसिटी, किसी को कोई डाउट है इन चारों में से किसी भी पॉइंट में, किसी में चारों में? क्योंकि लास्ट 7 P's ऑफ द सर्विस मार्केटिंग मिक्स, हमने सर्विस मार्केटिंग मिक्स में हमने 7 P's को पढ़ लिया. जैसे कौन कौन है ये 7 P's आपके? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस. So we already discussed all these points. Okay. So in this case, in this situation, हम लोगों ने अलग से एक प्रमोशन मिक्स को पढ़ा था. अब यहाँ पर एक कम्युनिकेशन एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन मिक्स, कौन कौन से एलिमेंट्स है सबको पता है. व्हाट आर दोस एलिमेंट्स? एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, पब्लिसिटी, sales promotion, direct marketing. So all these 5 or 6 elements are present in the communication mix. So communication क्या होता है? Basically whatever product and services you are making, कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस अगर आप बनाते हैं तो उसके बारे में आप कस्टमर तक ये इंफॉर्मेशन किस तरीके से कम्युनिकेट कीजिएगा. बाय द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट. आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. एडवर्टीजमेंट के क्या क्या तरीके हो
हैं जैसे बिलबोर्ड, न्यूज़पेपर, जर्नल, टेलीविजन, रेडियो, ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पेड फॉर्म में होता है, यानी कि उसके लिए हम कोई ना कोई स्पॉन्सर या कोई ना कोई एडवर्टीजमेंट एजेंसी को हायर करते हैं ताकि वो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस की एडवर्टीजमेंट करे, राइट। द एडवर्टीजमेंट शुड बी अट्रैक्टिव so that it is easily persuade or influence the consumer toward the services or product। लेकिन मैं यहाँ पर एक जनरल आपको ये सारे टर्म्स बता रही हूँ, उसके बाद सर्विसेज में इसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो एडवर्टीजमेंट जो होगा वो हमेशा पेड फॉर्म में होगा, ठीक है। कोई ना कोई स्पॉन्सर जो है, स्पॉन्सर के लिए या कोई ना कोई कंपनी को बेसिकली आप हायर कीजिएगा, एडवर्टीजमेंट एजेंसी। इंडिया में भी बहुत सारे एडवर्टीजमेंट एजेंसी है जो डिफरेंट कंपनीज के एडवर्टीजमेंट बनाती है। देयर इज वन मोर एडवर्टीजमेंट एजेंसी यूएस का, एक लियो बर्नेट एडवर्टीजमेंट। सेकेंड चीज, ये हमेशा ही नॉन पर्सनल फॉर्म में होता है। व्हाई इट इज अ नॉन पर्सनल फॉर्म? बिकॉज कभी भी जो एडवर्टीजमेंट होगा वो वन वे वाला होगा, कभी भी कोई पर्सन टू पर्सन कोई बात नहीं करेगा, कोई कनेक्शन नहीं होगा। आपको जो एडवर्टीजमेंट होगा वो मास कंज्यूमर तक पहुंचेगा, यानी कंज्यूमर जो होंगे वो आप हर एक कंज्यूमर तक एडवर्टीजमेंट जो है वो पहुंच सकता है, यानी कि यहाँ पर जो एम है मास कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करना, राइट। पर्सनल कभी भी नहीं होगा, इम्पर्सनल वे होगा कम्युनिकेशन का, कोई भी फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होगा सेलर और कंज्यूमर के बीच में। हमेशा क्या होगा इसमें क्या होगा, आपका एक एडवर्टीजमेंट का कोई वे या कोई तरीका आप यूज कीजिएगा, जर्नल वगैरह में प्रिंट कराना, न्यूज़पेपर में प्रिंट कराना, और वो सब लोगों तक पहुंचेगा। कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई भी कन्वर्सेशन नहीं होगा, यहाँ पर आपके कंज्यूमर जो है आपसे कोई क्वेश्चन रेज नहीं करेंगे, ठीक है, आप कोई आंसर दीजिएगा नहीं, क्लियर है। तो दिस वे, जस्ट वेट फॉर अ सेक, वे होता है एक मतलब पर्सनल, यहाँ कन्वर्सेशन वगैरह नहीं होगा, पेड फॉर्म होगा, मास कंज्यूमर्स को हम एक साथ कवर करेंगे, ठीक है, कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा, कोई कंप्लेनिंग और ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो कभी भी हम कुछ हैंडल नहीं कर सकते ऐसे केस में, बिकॉज हम एडवर्टीजमेंट देखेंगे, वट एवर वी आर जस्ट थिंकिंग, वट एवर परसेप्शन वी आर मेकिंग, वो हमारे माइंड में होगा, वी कैन नॉट कम्युनिकेट इट विद द सेलर, राइट। तो ये तो एडवर्टीजमेंट हो गया, ठीक है। इसके कुछ आपके क्रिटिक्स भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं आपके एडवर्टीजमेंट के, जैसे कि कई बार मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होता है, जो एडवर्टीजमेंट आपको गलत इंफॉर्मेशन देगा, राइट। इसमें कुछ अभी मत लिखिए आप लोग में, ठीक है। तो कुछ मिसलीडिंग होते हैं एडवर्टीजमेंट, आपको बेसिकली रॉन्ग प्रोमिसेस, फेक प्रोमिसेस करेंगे आपको, जो बिल्कुल बिल्कुल रियलिटी में ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता उस तरीके की। बहुत ही एक्सपेंसिव क्राइटेरिया एडवर्टीजमेंट, बिकॉज द कंपनी हैव टू पे अ वेरी लार्ज अमाउंट फॉर दिस, राइट। एंड एक और चीज है कि टाइम टेकिंग है, एफर्ट लगता है, एक्सपेंसिव है, मिसलीडिंग कभी कभार हो जाता है, ठीक है। और इसके कुछ बेनिफिट्स मैं और एड ऑन करना चाहूंगी, जैसे कई बार कुछ ऐसे भी इसमें बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि कंपनी जो गवर्नमेंट है वो सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम के लिए दे कैन यूज द टीवी टेलीविजन एडवर्टीजमेंट करा सकती है, दैट इज रिलेटेड विद द क्लीनलीनेस, हाइजीन, दैट इज रिलेटेड विद अदर इंफॉर्मेशन, सोशल वेलफेयर इंफॉर्मेशन के लिए एडवर्टीजमेंट इज द बेस्ट वे, ठीक है, कम्युनिकेट करने का सबसे अच्छा तरीका है। और साथ साथ में यहाँ पर मे बी कॉस्ट ज्यादा लगता है, कोई डाउट नहीं है, बट हम इतने सारे जब कंज्यूमर्स को कवर करते हैं, इतने सारे कंज्यूमर्स को जब हम कवर करेंगे तो कहीं ना कहीं कॉस्ट जो है उसका रिड्यूस भी है, मतलब पर पर्सन कॉस्ट हमें उतना ज्यादा नहीं लगता है, ठीक है। और एक और चीज है कि एडवर्टीजमेंट में बहुत बार कंपनीज जो होती है वो किसको यूज करती है, सेलिब्रिटीज को यूज करती है, ठीक है। ये क्रिटिक्स में आएगा आपके, सेलिब्रिटीज को यूज करती है, जिसकी वजह से सिचुएशन क्या होता है कि पीपल जो है वो फेक और गलत रॉन्ग प्रोडक्ट और सर्विसेज को भी अडॉप्ट कर लेती है, बिकॉज देयर परसेप्शन इज दैट if this celebrity is using this product, it means that this product is very good, product quality is very nice, like this kind of perception we make. So there are advantages and as well as disadvantages of advertisement, right? So perception है जिसकी वजह से गलत प्रोडक्ट भी परचेज कर लेते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन जो होता है वो किसी भी तरीके से हो सकता है, एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में, कोई साइन के फॉर्म में, किसी सिंबल के फॉर्म में, किसी भी तरीके से जब कोई कंपनी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है, इट मीन्स दैट इज अ कम्युनिकेशन, ठीक है। पब्लिक रिलेशन इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद हाउ वी आर मेकिंग द रिलेशनशिप मार्केटिंग, यानी रिलेशनशिप मार्केटिंग अप्रोच के हिसाब से हम किस तरीके रिलेशनशिप बेसिकली बिल्ड करते हैं, किस तरीके से कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को अडॉप्ट करते हैं,
फॉर मेकिंग द प्रॉपर रिलेशनशिप विद द कस्टमर। कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे, पब्लिक रिलेशन, ठीक है। साथ साथ में हम एक चीज और भी क्या करेंगे, कोई भी नए स्कीम्स वगैरह आएगा तो हम उसके बारे में पर्टिकुलर कुछ कस्टमर्स वगैरह को, ठीक है, लॉयल कस्टमर्स को क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। पब्लिसिटी इज समथिंग विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, बिकॉज कंपनी उसको कभी कंट्रोल नहीं कर पाती, बिकॉज पब्लिसिटी निगेटिव वे में भी होता है, पॉजिटिव वे में भी होता है, ठीक है। मीडिया अपने आप जैसे ट्रोलिंग स्टार्ट कर देती है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, सर्विसेज का, तो दैट इज समथिंग विच इज बियॉन्ड द हैंड ऑफ द कंपनी, ठीक है। डायरेक्ट मार्केटिंग, जहां पर कंपनी क्या करती है, कुछ सोशल मीडिया अप्रोच को अडॉप्ट करती है, सोशल मीडिया के थ्रू, मेल्स के थ्रू, ठीक है, वो डायरेक्टली क्या करती है, कॉल करेगी, मैसेजेस डालेगी, मेल्स करेगी, सोशल मीडिया में पोस्ट करना शुरू कर देंगे अबाउट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। So that is a kind of direct marketing. Sales promotion is something which is always related with the technique. यहाँ पर टेक्निक्स को यूज किया जाएगा, जैसे आपके एक टेक फ्री ऑप्शन, कूपन, कैशबैक, अभी तो कैशबैक वाला ऑप्शन भी बहुत ज्यादा चल रहा है, वाउचर्स, ठीक है, फिर आपको 20% एक्स्ट्रा लाइक दिस, एक टेक फ्री, ये सारी जो चीजें होंगी, these all things comes under the sales promotion technique. When we want to increase the sales of our product, we just need to communicate with the consumer and we just need to tell them that we are going to give this particular discount, these benefits, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जैसे ही आप कोई भी कंपनी से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन दैट 50% ऑफ इज गोइंग ऑन फ्रॉम द 1st July, like this, right? So this is the sales promotion, and the personal selling is something where we are interacting with the consumer, face to face interaction है। जब यहाँ पर आप पर्सन से बात कीजिएगा, जैसे इंश्योरेंस कंपनी ज्यादातर ये यूज करती है पर्सनल सेलिंग, जहां पर वो क्या करेगी, कंज्यूमर से रिलेशनशिप बिल्ड करेगी, उनसे बात करेगी, उनको कन्विंस करेगी, उनके क्वेश्चंस की क्वेरीज का आंसर देगी, एक पर्सनल वे में जहां पर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दिस इज नोन एज पर्सनल सेलिंग। तो ये सारे एलिमेंट्स थे बेसिकली आपके किसके, कम्युनिकेशन के। अब कम्युनिकेशन क्या है उसके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं, लिखते हैं इसके बारे में। अच्छा, आप प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज 7-8 कराए होंगे, ओके। So what is the meaning of communication? Just let's move toward that particular topic. ठीक है, लिखिए, communication are in many form. Communication are in many form. Communication are in many form. Like verbal, visual, symbolic, and convey special meaning that the 8 minutes are in many forms, like verbal, visual, symbolic, and it conveys spatial meaning, and it conveys, CONVEY, conveys spatial meaning that the marketer wants to impact the consumers. Marketer want to impact the consumers or convey the messages to the consumer. ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज इन बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। वर्बल यानी कि आप बोल करके कम्युनिकेट कर रहे हैं, लाइक टेलीफोन कर रहे हैं, कॉल करके, बोल करके। विजुअल विच वी आर एबल टू सी व्हेन वी आर, जब हम कभी कोई शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, कभी हम कोई मेडिसिन स्टोर में जा रहे हैं, या फिर हम कहीं पर भी जा रहे हैं, वी आर एबल टू सी सो मेनी सिंबल्स, राइट। तो सिंबल इज ऑल्सो वे ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। तो कम्युनिकेशन का एक ये भी तरीका हो गया, सिंबल वगैरह, ठीक है। और कुछ देखना विजुअली, जैसे नाम दर के, ब्रांड का नेम, ये सब कम्युनिकेशन का ही तो तरीका है। ये सब चीजों को देखे, जैसे अभी हमें मैकडी जाना है तो कोई मैकडी का बोर्ड देखेंगे तभी तो एंटर करेंगे। So all these things are the way of communicating with the consumer. ठीक है, मार्केटर्स की टेक्निक से कंज्यूमर के साथ कम्युनिकेट करने का। ठीक है, आगे लिखिए, communication can evoke emotions. Communication can evoke the emotions that put consumers
that put consumers in more receptive frames. Communication can evoke emotions that put consumers in more receptive frames of mind. Receptive frames of mind. Receptive, RECEPTIVE, receptive frames. कम्युनिकेशन जो है बेसिकली कंज्यूमर को साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है, समझ लो आपके दिमाग में वो कहीं ना कहीं अपना जगह बना लेता है। रिपीटेटिव एडवर्टीजमेंट इसलिए आता है, दैट इज बिकॉज कभी आप भूल मत जाओ गलती से भी, तो रिपीटेटिव वे में अगर कोई चीज आपको दिखेगा तो डेफिनेटली यू आर नेवर एबल टू फॉरगेट दैट। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन का तरीका है वो आपके इमोशंस को आपको साइकोलॉजिकली इफेक्ट करते हैं। बहुत सारे एडवर्ट, बहुत सारे आपके कम्युनिकेशन एग्जाम्पल में मैं अभी आप लोग को बताऊंगी कि बहुत में सोशल इंफॉर्मेशन वो देता है या नहीं, दैट इज आइदर रिगार्डिंग टू द वुमेन एजुकेशन, दैट इज आइदर रिगार्डिंग टू द पॉवर्टी एंड ऑल, है ना। तो कहीं ना कहीं वो आपको इमोशनली क्या करता है, बेसिकली आपको कन्वे करता है कि आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को यूज कीजिए, ठीक है। इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर चीजें अगर हम देख लें तो उसमें हमेशा दैट इज रिलेटेड विद द एक्सीडेंट और समथिंग मिस हैपनिंग, कि वो ऐसी चीज हो सकता है फ्यूचर में, तो प्लीज यूज दिस पर्टिकुलर लाइफ इंश्योरेंस, राइट। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि कम्युनिकेशन जो है दैट इवोक, दैट परसुएट द कंज्यूमर्स, दैट इफेक्ट इमोशनली और साइकोलॉजिकली, माइंड पे सीधे इफेक्ट करता है, इमोशनली भी इफेक्ट करेगा, साइकोलॉजिकली भी आपको इफेक्ट करेगा, और आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो एक प्लेस बना लेता है, एक रिसेप्टिव फ्रेम में, जो हमेशा आपके दिमाग में रिमाइंड हो जाएगा जब भी आप कुछ उससे रिलेटेड चीजों को देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा स्पेक्स है, अगर इसका एडवर्टीजमेंट मैं देख रही हूँ तो कहीं भी अगर मैं जाऊंगी ना तो जैसे मुझे इस टाइप का कुछ दिखेगा तो मुझे वो एडवर्टीजमेंट याद आ जाएगा। तो क्यों ये है, क्योंकि दैट इज इन आवर माइंड। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर यही हुआ, कम्युनिकेशन कैन इवोक द इमोशंस दैट पुट कंज्यूमर्स, communication can evoke emotions that put consumers in more receptive frames of mind, and it can encourage purchase, and it can encourage purchases that help consumer to solve the problem or avoid negative outcomes, So यहाँ पर आप लिख सकते हैं communication can evoke emotions that put consumers in more receptive frames of mind, and it can encourage purchases that help consumer solve problems or avoid negative outcomes. यानी कि कंज्यूमर को कहीं ना कहीं वोक करना, कंज्यूमर को कहीं ना कहीं परसुएट करना, इफ दे आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड, द प्रोडक्ट जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, रिसोर्स जो सर्विस जो है बेसिकली उससे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, आगे चल के आपको ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, इससे बचने के लिए ये प्रोडक्ट, इस तरीके की चीजों को इस तरीके से कम्युनिकेशन कंपनी क्या करती है कंज्यूमर को परसुएट करने के लिए, ठीक है। कम्युनिकेशन एक तरीके से एक ब्रिज की तरह काम करता है, किसके बीच में, मार्केटर्स एंड कंज्यूमर के बीच में, कंपनी और कंज्यूमर्स के बीच में, ठीक है। जब हमने सर्विस ट्रायंगल पढ़ा था तो हमने एक इंटरनल, इंटरैक्टिव और एक्सटर्नल, इस तरीके से हमने कम्युनिकेशन पढ़ा था ना, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन वो भी है एक तरीके से आपका जो एक्सटर्नल है, जहां पर कंपनी और बेसिकली आपके कंज्यूमर है, इसके बीच के गैप को फिल करने के लिए कम्युनिकेशन को क्या कहता है, यूज किया जाता है, ठीक है। और साथ साथ में सोशल कल्चर एनवायरमेंट को देखते हुए, ठीक है, एथिक्स को देखते हुए हमें क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। अब इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मुझे कौन बताएगा, हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, रेज योर हैंड। So when we are talking about internal communication, there are two parties, obviously we all knows about it, that marketing communication जहाँ पर आपके service employees और साथ साथ में आपके बेसिकली खुद एम्प्लॉइज होते हैं, जैसे आपके यहाँ पर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज है, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉइज से बेसिकली कम्युनिकेट कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरनली कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल में जस्ट इसका ऑपोजिट कंपनी और इसके बीच में। तो इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये बेसिकली होता है दैट इज फ्रॉम द सीनियर मैनेजर्स और मैनेजमेंट टीम टू देयर एम्प्लॉइज, ठीक है,
इसमें कॉर्पोरेट कल्चर को मेंटेन करके रखना और साथ साथ में आपके जो टारगेट कंज्यूमर है वहां तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन जाना जरूरी है। जब अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड है, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वहां पर एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, तो इट माइट बी हैपन कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, सर्विस की इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को रॉन्ग चली जाए। तो इसलिए इंटरनल बेसिकली जो सिस्टम, इंटरनल कम्युनिकेशन बिटवीन द कंपनी शुड बी इज इन अ प्रॉपर वे, और कह सकते हैं अच्छे तरीके से प्रॉपरली होना चाहिए, इथिकल वे में कम्युनिकेशन जो होना चाहिए करेक्ट और फेयर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की बात करें, ठीक है, एक्सटर्नल इसमें लिखने की जरूरत है इंटरनल और अच्छा, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या है? तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद, डेफिनेटली दैट इज रिलेटेड विद द कंपनीज एंड बेसिकली कंज्यूमर। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनल एंड आई थिंक एक्सटर्नल कम्युनिकेशन सबको क्लियर हो गया होगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। नेक्स्ट लेट्स मूव टुवर्ड द इंटैंजिबल नेचर ऑफ सर्विस परफॉर्मेंस। इंटैंजिबल नेचर ऑफ सर्विस परफॉर्मेंस, ठीक है, इंटैंजिबल नेचर ऑफ सर्विस परफॉर्मेंस, ठीक है। So we all know that the service are intangible. It is very much basically difficult thing to communicate about the service and just give the guarantee about the service. It is very much difficult to tell this. For any tangible things, we can demonstrate the thing, we can show the quality, but in the case of service, it can't be happen, right? It can't be happen. तो ऐसे केस में जो सर्विस की परफॉर्मेंस है, मतलब विदाउट ऑब्जेक्ट आप उसको नहीं शो कर सकते कंज्यूमर को। इसीलिए हमेशा कंपनी जो होती है वो कुछ ना कुछ टैंजिबल सपोर्ट को लेकर के चलती है, राइट। तो यहाँ पर सिंस द सर्विस आर परफॉर्मेंस रादर देन द ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, देयर बेनिफिट कैन बी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट। सर्विस से क्या क्या बेनिफिट होगा उसको डिफिकल्ट है कम्युनिकेट करना। तो यू कैन राइट द फर्स्ट थिंग इन दिस इंटैंजिबल नेचर ऑफ सर्विस परफॉर्मेंस में पहला चीज ये that the service performance and their benefits, service performance and their benefits can be difficult to communicate to the customer, to communicate with the customer, या communicate to customers, communicate to customers, ठीक है, communicate to customers, okay, communicate to customers। तो इसमें आगे ये चीज होगा कि लाइक सर्विस प्रोवाइडर शुड यूज, ये लिखिए सबने कि सर्विस परफॉर्मेंस एंड इट्स बेनिफिट इज डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट, टू द कंज्यूमर। सो द सर्विस प्रोवाइडर यूज द tangible cues, CUES, tangible cues या tangible product, ठीक है, tangible support wherever possible in their advertisement या advertising campaign, in their advertising campaign, especially for the low contact services, especially for the low contact services that involve very few tangible elements, So के बाद आगे, so service providers should use the tangible cues, support, product wherever possible in their advertising campaign, especially for low contact services, that involves very few tangible elements, इसका मतलब क्या है कि वैसे सर्विसेज जहां पर प्योर सर्विसेज के फॉर्म में, या कह सकते हैं कि प्योर मतलब जो टैंजिबल स्केल देखें तो इनटैंजिबल की तरफ जो ज्यादा आपके सर्विसेज हैं, ठीक है, वैसे सर्विसेज को जब भी आप एडवर्टाइज कीजिए, जब भी आप कम्युनिकेट कीजिए कंज्यूमर तक, तो कोशिश कीजिए व्हाट यू नीड टू यूज द टैंजिबल थिंग्स एज वेल। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी क्लास में बताया है कि कभी भी जैसे कोई इंस्टीट्यूट ओपन होता है, कोई स्कूल ओपन होता है, तो बेसिकली यहाँ सब कुछ इंटैंजिबल है, बिकॉज एजुकेशन इज द कोर थिंग इन द पर्टिकुलर स्कूल, राइट।
education is the core thing in the colleges and institutions. But still, when they are advertising about it, what kind of things they are showing? They are showing the building, they are showing the facilities, they are showing the fan, they are showing the AC, they are showing the ground area. All these things they are showing. Even they are also showing the intangible thing, that is human skills and the like our teachers are from here and like this, है ना? तो ये जो चीजें हैं, जो भी चीजें आप इनटैंजिबल जो एरिया ज्यादा है, जहां पर इंटैंजिबल वाला स्केल ज्यादा है आपकी सर्विस का, वहां पर हमेशा आपको टैंजिबल प्रोडक्ट को यूज करना है एज अ सपोर्ट। और जहां पर लो, बस क्या बोल सकते हैं, लो इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि यहाँ पर ये भी कह सकते हैं लो कॉन्टैक्ट है, ठीक है, जहां पर सर्विस जो है ज्यादातर हम लो कॉन्टैक्ट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में whenever you are campaigning, whenever you are showing the your service, try to just mix it with the tangible things, use it as a supportive element, ठीक है। एक और तरीका है कि whatever service you are showing, just give the benefits as well, कि मतलब जो भी आप प्रोडक्ट शो करते साथ साथ उनको बेनिफिट्स भी आप दिखाने या बताने की कोशिश करें, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन को हमेशा एड ऑन रखे कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे कि एक वीडियो गेम्स आता है रम्मी एंड ऑल समथिंग, तो आपने उसमें नोटिस क्या होगा कि समथिंग इज रिटन इन द लास्ट कि दिस इंक्लूड द फाइनेंशियल लॉस, राइट, दिस इंक्लूड द फाइनेंशियल लॉस, बी अवेयर व्हाइल प्लेइंग दिस पर्टिकुलर गेम, राइट। So whatever information is regarding with that particular service, just try to add on in that, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन उनको हमेशा आप बताइए, बेनिफिट्स उनको बताइए, सर्विस के साथ ये इसका इलेबोरेशन जरूरी है। But in product, like in this bottle, we have something to show. Like this bottle is like ये bottle हम show कर सकते हैं, सर्विस शो नहीं कर सकते। तो इंफॉर्मेशन के थ्रू मतलब आप उस चीज को बताने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका परफॉर्मेंस के बेसिस पे चीजें, मतलब कुछ मतलब शॉर्ट में आपको नोट्स बता रही हूँ, ठीक है। कुछ आप एक और चीज यूज कर सकते हैं, लाइक सिंबल वगैरह भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे मास्टर कार्ड वगैरह, बैंक के सिंबल्स वगैरह, बैंक के लिए स्लोगन्स वगैरह आप यूज कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। और साथ साथ में आप जैसे मास्टर कार्ड है, आपका बैंक है उसका मास्टर कार्ड, तो समथिंग दैट इज टैंजिबल इज ऑल्सो गिवन विद द इंटैंजिबल सर्विस। तो ये चीज को आप बेसिकली आगे तक लेके चल सकते हैं। ये तो पूरा सर्विस के बारे में। तो व्हाट आर द बेसिकली इश्यूज क्या है, कम्युनिकेशन इश्यूज क्या है सर्विस मार्केटिंग में, ठीक है। तो सबसे पहले इंटैंजिबल है, ये सबसे बड़ा इशू है, ठीक है। साथ साथ में कंपनी को इमेज बनाने में, अपना मतलब अपने पर्टिकुलर कंपनी का इमेज बनाने में उसको काफी टाइम लग सकता है, बिकॉज इन प्रोडक्ट विद द प्रोडक्ट ओनली वी कैन डिटरमाइन द होल थिंग, बट इन द सर्विस वी आर बेसिकली द परसेप्शन ऑफ कंज्यूमर्स आर डिफरेंट, they will their expectation is different with the service, and it is when it is not fulfilled they are going to move towards another brand. So brand name goodwill को market में बनाना, ठीक है, communicate करना, it is very much impossible and it is a very big issue and complex situation for the service sector, okay? Firm use the marketing strategy to bring about the awareness of the goods and services among the target audience, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा इशू, ये भी एक इशू है। उसके बाद कस्टमर को अट्रैक्ट करना कि आप सर्विस को कंज्यूम कीजिए, ठीक है, वेरियस टेक्निक्स की तरह, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। तो ये सारे जो तरीके हैं, ये मतलब ये सारे इश्यूज हो सकते हैं कि टैंजिबल नहीं है, इंटैंजिबल है, कंज्यूमर का परसेप्शन वैरी करता है, ठीक है। लाइक गुड्स हमारे पास कुछ भी नहीं है जो हम उनको दे करके क्वालिटी के बारे में, तो क्वालिटी से उनको सेटिस्फाई कर सके, ये भी एक है। कंज्यूमर के को समझाना फॉर द कंजप्शन ऑफ द सर्विस, इट इज ऑल्सो वेरी मच डिफिकल्ट, ठीक है। और बहुत सारी आजकल जो सर्विसेज हैं बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, वो हम लोग घर पे भी ले लेते हैं, खुद से बैठे बैठे घर पे हम लोग यूज कर लेते हैं, जैसे एजेंट, टिकट काटने वाले, ये सब जो है कहीं ना कहीं सर्विसेज जो है ये सारे अब इंडिविजुअल पर्सन भी कर लेते हैं इजीली, ठीक है। तो सर्विस को मेजर करके उसके लिए पेमेंट करना, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक एजेंट हायर किया और मेरे एजेंट से मैंने सर्विस लिया कि भाई मेरा टिकट करवा दो आप, ठीक है। अब वो 500 रुपए मेरे से एक्स्ट्रा चार्ज करा है टिकट के ऊपर, तो वो 500 रुपए के लिए मैं ये सोचूंगी कि क्या इसने जो वर्क किया है दैट इज वर्थ, कि 500 रुपए सीरियसली डिजर्व करता है। तो ये वाला क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा रेज होता रहेगा। क्वेश्चन इसलिए रेज हो रहा है बिकॉज टिकट काटना जो है वो एक प्रोडक्ट की तरह हम क्वालिटेटिव वे में नहीं समझ सकते कि टिकट काटना इज अ वेरी इजी टास्क, लाइक दिस
तो सर्विसेज को हम प्रॉपरली मेजर नहीं कर सकते कि वो कितना इजी है, कितना डिफिकल्ट है, और उस हिसाब से हम उसके बेसिकली प्रोडक्ट को, सर्विस प्रोडक्ट को बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, उसको हम वर्थ या मेजर नहीं कर पाएंगे, उसकी क्वालिटी को नहीं समझ पाएंगे, यही इसका मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है कि अब टेक्नोलॉजी की वजह से कहीं ना कहीं चीजें जो है सर्विस सेक्टर में थोड़ा इजी हुआ है, लाइक इन विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी द कंपनीज आर इजिली एबल टू कम्युनिकेट बाय द यूजिंग द सोशल मीडिया एंड ऑल, वो सारी चीजें हो गई आपकी। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो गई इसी की वजह से। तो आप लिख लीजिए कि हाउ वी कैन सॉल्व द इश्यूज ऑफ कम्युनिकेशन इन द सर्विस सेक्टर, how we can solve the issues of communication in the service sector। इन सर्विस सेक्टर में हम कम्युनिकेशन को किस तरीके से इजी बना सकते हैं, इन सब डिफिकल्टीज हम कैसे निकल सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका होगा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कि अभी आप जैसे ऑनलाइन ना, जैसे बहुत सारी कंसल्टेंसी वगैरह जो है स्टार्ट के बारे में जान सकते हैं। जैसे इफ वी वांट अ रिपेयर के लिए हम लोग को घर में किसी को बुलाना है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए प्लम्बर के सर्विस लेना, प्लम्बर से, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं हम, लेकिन खुद से प्लम्बर वाला काम नहीं कर सकते इफ वी डोंट हैव अ स्किल, राइट। बट इन द सम केसेस सम सर्विसेज वी कैन टेक ऑनलाइन, लाइक टिकट काटने वाला वी कैन टेक इट, राइट, ये ले सकते हैं बिकॉज वी हैव ऑप्शन फॉर दैट। ठीक है, लेकिन सारे सर्विसेज स्टिल हम नहीं खुद से ले सकते हैं। ठीक है, बट उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप मैसेज ऐसे करके आप टाइप कीजिएगा प्लम्बर इन पटना, यू विल गेट सो मेनी नंबर्स, राइट। So because of the technology for the service sector, it is easy to communicate with the consumer that the information about the plumber is easily available to the people, है ना। तो ये एक तरीके से टेक्नोलॉजी बेनिफिट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी में लिखिए क्या होगा टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी हेल्प्स द कंपनी टू कम्युनिकेट फास्ट एंड इफिशिएंटली, बिल्कुल फास्टली एंड इफिशिएंटली आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, साथ साथ में आप मास कंज्यूमर तक अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हो। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी हेल्प्स द कंपनी टू कम्युनिकेट फास्ट एंड इफेक्टिवली, फास्ट एंड इफेक्टिवली, फास्ट एंड इफेक्टिवली, इफेक्टिवली या इफिशिएंटली भी लिख सकते हैं, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। आगे लिखिए, आगे लिखिए, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, since this is highly complex, since this is highly complex, there are several problems, there are several problems that need to be solved on, that need to be solved on real time basis। यानी कि टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ काम को फास्टली नहीं करेगी, एफिशिएंट नहीं करेगी, साथ साथ में वो और भी ऐसी चीजें जैसे जो प्रॉब्लम कंज्यूमर फेस कर रहे हैं, हाईली कॉम्प्लेक्स कुछ प्रॉब्लम है, उसको बेसिकली आपको प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में जल्दी, जो बोल सकते हैं आप इफेक्टिवली और तुरंत से, मतलब एट द टाइम ओनली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। so at the same time, since that is a highly complex, comma, there are several problems, that need to be solved, on the real time basis, on the real time basis। ठीक है, यानी कि रियल टाइम बेसिस यानी तुरंत से भी आप प्रॉब्लम्स वगैरह जो भी फेस कर रहे हैं वो सॉल्व किया जा सकता है, राइट। ठीक है, अगर कोई भी बेसिकली बिजनेस जो है उससे प्रॉब्लम आता है, बिजनेस क्लोज है, सर्विसेज अभी नहीं मिल रहा है, टाइमिंग बदल गया है, चेंज हो गया है, तो इस तरीके की भी आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से कन्वे कर सकते हो कंज्यूमर को। तो यू डोंट नीड टू बेसिकली कन्वे इट विद द प्रॉपर वे, एडवर्टीजमेंट करना एंड ऑल, इट इज वेरी मच डिफिकल्ट। You can mail them, you can definitely you can post it in the social media, you can use the official website, but you can convey the messages either regarding to the closing of shop, closing of the services, timing change, हर चीज का इंफॉर्मेशन आप टेक्नोलॉजी के थ्रू दे सकते हो। कई बार आप लोग को याद होगा, जैसे कई बार ट्रांजेक्शन करते हैं बैंक का, ठीक है, जैसे हमने पेमेंट किया या इंटरनेट बैंकिंग को यूज किया, आजकल सब लोग यूज करते हैं इंटरनेट बैंकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो जब भी कभी भी आप देखिएगा कि इंटरनेट बैंकिंग हम यूज कर रहे हैं, कई बार ट्रांजेक्शन फेल होता जाता है बार बार, ट्रांजेक्शन इज फेल, फिर बार बार पता चलता है सर्वर डाउन था, है ना। तो इस तरीके का इंफॉर्मेशन, तो कई बार ये चीज भी होता है कि जब आप कोई भी इंटरनेट बैंकिंग वगैरह यूज कर रहे हो, ठीक है, और कभी आपको ट्रांजेक्शन फेल हो गया,
कुछ भी हो गया, इस तरीके का इंफॉर्मेशन और इस तरीके की चीज को सॉल्व करना, इससे नॉलेज लेना इस बारे में कि क्यों ऐसा मेरा ट्रांजेक्शन क्यों नहीं, जैसे कि पेमेंट क्यों नहीं हो रहा, क्या रीजन है, ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा, ट्रांजेक्शन क्यों नहीं हो रहा, तो यू कैन गेट द information with the help of this technology. You can easily type why this is happening. You will get the information about that server is down. ठीक है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन हो गए। और एक चीज और भी है कि टेक्नोलॉजी की वजह से आजकल सर्विस में सिक्योरिटी को भी इंक्रीज कर दिया गया है। जैसे अगर आप इंटरनेट बैंकिंग को यूज कर रहे हो, उसमें बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं एक मीडियम के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, योर अकाउंट डिटेल इज देयर, योर सीवीवी नंबर इज देयर, so there are multiple things. तो टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं सर्विस को सेफ और सिक्योर भी बना दिया है कि आपको अगर कोई भी सर्विस ऑनलाइन लेना है तो यू कैन इजिली एबल टू यूज दैट, यू कंज्यूम दैट सर्विस, कंजप्शन आप कर सकते हैं। सिक्योरिटी इज देयर, ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी इज देयर, ठीक है, पासवर्ड इज देयर, ओटीपी इज देयर। तो ये सारे टेक्नोलॉजी जो है उसने सर्विस को इजी बना दिया है, कॉम्प्लेक्स से इजी बना दिया है, कंपनी के लिए इजी है कम्युनिकेट करना विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर के साथ डील करना टेक्नोलॉजी की वजह से सर्विस सेक्टर को इजी है, ठीक है, तुरंत से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है आपका, सिक्योरिटी भी आपको प्रॉपर मिलेगा, आप सर्विस कंज्यूम अगर ऑनलाइन यूज करना चाहते हो तो ट्रांजेक्शन आप इजिली कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की वजह से जो कम्युनिकेशन में जो इश्यूज है सर्विस सेक्टर का वो सॉल्व होगा। समझ में आया? यस मैम। क्लियर हो गया? चलिए आगे। नेक्स्ट, बजटरी कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो बजटरी कंस्ट्रेंट में क्या चीज है, जैसे कि कुछ प्रॉब्लम, जैसे कुछ कंपनीज हैं उन वो कुछ गुड सर्विसेज वगैरह के लिए इंस्टॉलेशन के लिए कोई ऑफिस नहीं ले सकते, कोई बेसिकली बोल सकते हैं कि ऑफिस बिल्डिंग लेना, उनके रिसोर्स वगैरह यूज करना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, ऐसे केस में वो ऑनलाइन भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट कि बजटरी कंस्ट्रेंट वाला सिचुएशन आएगा, बजट का प्रॉब्लम होगा, फाइनेंस का प्रॉब्लम होगा, तो यू कैन यूज द टेक्नोलॉजी, बट जैसे इंटरनेट वगैरह, लेकिन सारे सर्विसेज इसके थ्रू नहीं चल सकते, ये भी बता दूंगा कि ऑल द सर्विसेज कैन नॉट बी लाइक दिस कि बस टेक्नोलॉजी पे बेस हो जाए। कुछ सर्विसेज जैसे टीचिंग वाली फैसिलिटीज बहुत ज्यादा चल रही है आजकल, ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू आप आराम से पढ़ा सकते हो। देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म एज वेल वेयर यू कैन टीच ऑनलाइन, राइट। तो बजटरी कॉन्स्टेंट वाला सिचुएशन जहाँ पे वर्चुअल ऑफिस की जरूरत पड़ेगी तो यू कैन यूज द टेक्नोलॉजी एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट है कि जब हम बात करें कंटेंट की कि व्हाट वी नीड टू कम्युनिकेट विद द कंज्यूमर, ठीक है, सर्विस सेक्टर में हमें किस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए कंज्यूमर से, ठीक है। तो ऐसे केस में हमेशा ट्राई कीजिए, कभी भी ट्राई कीजिए कि कोई भी जो भी मिस्टेक्स हैं वो ना हो, सारी इंफॉर्मेशन क्लियर और प्रॉपर आप भेजिए, कंपनी मतलब कंपनी जो है कंज्यूमर तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन कन्वे करे, ठीक है, और कोई भी मिस्टेक के चांसेस ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से भी इश्यू जो है, प्रॉब्लम जो है कम्युनिकेशन की, आपकी कम्युनिकेशन की, वो सॉल्व हो जाएगी। Then the information is at the time when the information is fair and the information is in the regular way, ठीक है। तो ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर कंटेंट शुड बी देयर, proper content should be there and mistakes will be in this concept, ठीक है। सर्विस सेक्टर में कोई भी आप मिस्टेक मत कीजिएगा कि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन गलत पहुंचा दिया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, डिलीवरी कम्युनिकेशन जो है, बेसिकली डिलीवरी सिस्टम में भी कई बार अराइज हो जाता है कम्युनिकेशन की वजह से, आपकी कुछ प्रोडक्ट सर्विस गलत डिलीवर हो जाना, गलत इंफॉर्मेशन मतलब गलत चीजें पहुंच जाना, ठीक है, गलत सर्विस मिल जाना, ये पॉसिबल है। तो कम्युनिकेशन जो है इसमें डिलीवरी वाला जो सिस्टम, जो डिलीवरी जो है प्रोडक्ट जो सर्विसेज वगैरह जो गलत जा रहे हैं उसको भी आपको बेसिकली सॉल्व करना, प्रॉपर डिलीवरी सिस्टम शुड बी देयर, ठीक है। जस्ट प्रॉपर प्लेस, टाइमिंग और साथ साथ टारगेट ऑडियंस आपके कौन है, किसको आपको डिलीवर करना है, किसको आपको कम्युनिकेट करना है, ठीक है, सारे मैसेजेस वो आपको पता होना चाहिए। यानी जो कम्युनिकेशन में जो भी आप मैसेजेस वगैरह डिलीवर कर रहे हो, कहाँ करना है, कौन आपके टारगेट कस्टमर है, कौन आपका ऑडियंस है, ठीक है, दैट शुड बी देयर। क्लियर है? समझ में आ गया इस कंसेप्ट, ये कंसेप्ट समझ में आ गया डिलीवरी वाला कि जो भी आप, हाँ, डिलीवरी कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी व्हेन वी हैव अ लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर प्रेजेंट।
जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई टीचिंग का बेसिकली मान लीजिए मुझे पढ़ाना है ऑनलाइन, ऐसे केस में मेरे पास ऐसा पैसा नहीं है कि आई जस्ट नीड टू ओपन द कोचिंग सेंटर और समथिंग लाइक दिस, इन दैट केस आई कैन यूज द टेक्नोलॉजी एज वेल। ठीक है, वर्चुअल क्लासेस वगैरह लेना, ऑनलाइन क्लासेस लेना, अभी तो प्लेटफॉर्म्स इतने सारे ओपन हो गए, उनका यूज करना, ये भी टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो पाया है, मतलब ये टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। तो बजटरी कंस्ट्रेंट वाला इशू जब कभी भी आता है ऐसा, ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, हम लोग बेसिकली टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई इशू है कम्युनिकेशन में बजटरी कंस्ट्रेंट, मतलब हम कैसे ऑफिस ओपन नहीं कर सकते, हम एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में वी कैन यूज द टेक्नोलॉजी एज। क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गए, तो शॉर्टकट में सारे एलिमेंट्स सारे क्लियर कर दिए, क्योंकि हम लोगों ने इसको ऑलरेडी, ये सबको लिख लीजिए सब लोग एक एक लाइन इस पे। एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन। एडवर्टाइजिंग क्या है, 2 लाइन इसमें लिखना चाहते तो लिख लीजिए, एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। एडवर्टाइजिंग क्या है, एडवर्टाइजिंग क्या है, तो एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, एनी पेड फॉर्म फॉर नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, non-personal presentation and promotion, non-personal presentation and promotion of ideas, goods, or services by an identified sponsor, by an identified sponsor. Advertising में क्या होगा, any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods or services by an identified sponsor, यानी कोई भी पेड फॉर्म यानी पैसा देकर के एडवर्टाइजिंग कराएंगे, कोई नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है, कोई पर्सनल प्रेजेंटेशन नहीं होगा, नॉन पर्सनल होगा। ठीक है, प्रमोशन करेंगे किसका, गुड्स का, सर्विस का, आइडियाज का, और किससे करवाएंगे, कोई आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर या फिर एडवर्टीजमेंट एजेंसी से। ठीक है, तो ये तो आपका था एडवर्टीजमेंट। सेकेंड लिखिए, सेल्स प्रमोशन क्या होता है, राइट, सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन क्या होगा, अ वैरायटी ऑफ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स, तो वैरायटी ऑफ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स जो होता है, एडिशनल बेनिफिट्स जो हम देते हैं सर्विसेज वगैरह में, जैसे अभी मैंने कल ही एक डॉक्स ऐप है मेरे पास, एक ऐप है, ठीक है, तो ऑनलाइन उसमें मेडिकल कंसल्ट हम कर सकते हैं। तो जैसे yesterday I used it, so I got the one basically benefit that with 500 rupees is discount for the particular kind of membership. So this is a kind of incentive, right? ये incentive होता है ताकि कंज्यूमर जो है वो ज्यादा से ज्यादा आपके क्या करे, कंजप्शन करे सर्विसेज का। तो सेल्स प्रमोशन में आप लिखिए, इट इज a variety of short-term incentives, a variety of short-term incentives to encourage the trial, यानी कि आप ट्राई कर सकें, ठीक है, to encourage the trial or purchase of a product or service, ठीक है, यानी शॉर्ट टर्म इंसेंटिव हम कुछ बेनिफिट्स देते हैं कंज्यूमर्स को, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या हो, परसुएड हो, इन्फ्लुएंस हो और आपकी सर्विस को एटलीस्ट ट्राई करें। ठीक है, यू जस्ट नीड टू ट्राई इट वंस, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड यू कैन मूव टुवर्ड अनदर ब्रांड, राइट। तो यहाँ पर ट्राई करें, परचेज करने के लिए आप परसुएड कीजिएगा बाय द यूज ऑफ द शॉर्ट टर्म इंसेंटिव, दैट इज नोन एज सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन में लिख लीजिएगा क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, सेल्स प्रमोशन में आपके सारे वो आ जाएंगे, जैसे फ्री वाले ऑप्शंस, डिस्काउंट वाले ऑप्शंस, कैश बैक, वाउचर्स, लकी ड्रॉ। अभी तो आपने देखा होगा स्पिन करने का भी ऑप्शन में आता है। यस अक्षय, क्या बोल रहे बेटा? बिल्कुल, कूपन। तो स्पिन करने का ऑप्शन भी आजकल आ रहा है कि स्पिन कीजिए और यू विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट, कि ये आपको 500 रुपए ऑफ मिल जाएगा, 100 रुपए ऑफ मिल जाएगा, लाइक दिस। तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द सेल्स इंसेंटिव या सेल्स प्रमोशन। ठीक है, पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी की बात करें तो ये बेसिकली पब्लिक रिलेशन इज समथिंग जहां पर प्रोग्राम्स वगैरह आप डिजाइन करते हैं ताकि आप रिलेशनशिप बना सके किसके साथ, कंज्यूमर्स के साथ, एक कंपनी का इमेज बना सके इंडिविजुअल के साथ।
तो इसमें जो पब्लिक रिलेशन होता है, इस कंडीशन में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स जो होते हैं उनको डिजाइन किया जाता है. सो मेनी प्रोग्राम्स आर डिजाइन अंडर द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड दैट इज एबल टू मेक द कंपनी का इमेज बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है. तो पब्लिक रिलेशन इज समथिंग दैट publicity is something which is beyond the control of the company. They cannot control the publicity of particular product. It can be trolled, it can be famous, it can be renowned. यानी कि particular product या service को trolling भी हो जाएगा, यानी negative impact भी हो जाएगा, उसका आपको positive भी हो जाएगा. तो publicity is something जो अपने आप public assume करती है चीजों को, right? तो ये आपका हो गया publicity. Personal selling क्या होगा, इसमें लिख लीजिए face to face interaction with one or more prospective purchaser. मतलब जहां पर फेस टू फेस इंट्रैक्शन हो रहा है, फेस टू फेस इंट्रैक्शन विथ वन और मोर प्रोस्पेक्टिव परचेजर्स, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रेजेंटेशन, यानी फेस टू फेस या पब्लिक जो बेसिकली पर्सनल सेलिंग को हम यूज क्यों करते हैं, वी आर यूजिंग दैट फॉर बेसिकली यहाँ पर कोई भी परचेजर यानी जो कंज्यूमर है उसको हम प्रेजेंट कर सके प्रोडक्ट और सर्विस, टू डेमोन्स्ट्रेट देम फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशन, राइट. प्रोडक्ट का ये है, सर्विस का वेरी डिफिकल्ट, राइट. So for the purpose of making presentation, answering questions and procuring orders. So the face-to-face interactions with one or more prospective purchasers for the purpose of making presentations, answering questions and procuring orders. ठीक है, यानी फेस टू फेस आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में बता सकते हैं. सबसे ज्यादा अगर बैंक में बोला जाए तो क्रेडिट कार्ड वाले सिचुएशन में देयर इज कीपिंग. ठीक है, तो यहाँ पर अगर नेक्स्ट हम देखेंगे डायरेक्ट एंड इंटरैक्टिव मार्केटिंग. तो डायरेक्ट एंड इंटरैक्टिव मार्केटिंग में क्या होगा, जैसे यहाँ पर सीधे लिख लीजिए यूज ऑफ ईमेल्स, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट to communicate directly to the consumer, ठीक है. ईमेल के थ्रू, मेल के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं किससे, कंज्यूमर से, एंड यू कैन टेल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स. एंड एक चीज आप और कर सकते हैं, जैसे कई बार आप वेबसाइट ओपन कीजिएगा, यू विल सी द पॉपअप बॉक्स इज देयर दैट मे आई हेल्प यू वाला कंडीशन, व्हाट डू यू वांट वाला क्वेश्चन. So this is the way of the direct or interactive marketing, where the company is basically interact with the consumer by the help of internet, emails, फिर आपके fax, telephone, all these comes under the direct marketing. सेल्स प्रमोशन के अंडर में और एडवर्टाइजिंग के अंडर में क्या क्या चीजें आती हैं, तो एडवर्टाइजमेंट के में क्या क्या चीजें आएंगी, ऑडियो विजुअल मटेरियल्स वगैरह आ जाएगा, जैसे कैसेट्स वगैरह आ जाएगा. बिल बोर्ड, जो बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं आपने देखा होगा कि कई बार आप ऊपर की तरफ देखिएगा, जब आप रोड पे चलिएगा, मेन रोड और मार्केट एरिया में, यू विल सी सो मेनी बिल बोर्ड्स, राइट. बोर्ड वगैरह लगना, ब्रोचर्स एंड बुकलेट्स वगैरह हो गया आपका. फिर आपके प्रिंट्स वगैरह हो गए, प्रिंट्स मतलब प्री प्रिंट्स, ऐड हो गया, सिंबल्स हो गया, लोगोज हो गया, वीडियो टेप हो गया, ये सारे के सारे आपके एडवर्टीजमेंट में आएंगे. ठीक है, और आपका सेल्स प्रमोशन में क्या क्या चीजें आएंगी, तो सेल्स प्रमोशन में कॉन्टेस्ट हो गया, गेम्स हो गया, वाउचर्स हो गए, कैशबैक हो गया, कूपन्स हो गया, एंटरटेनमेंट के लिए हो गया, एग्जीबिशंस हो गया, रिबेट्स हो गया, सैम्पलिंग हो गया. सैंपल नहीं मिलता, जैसे कई बार एक कोई प्रोडक्ट आप खरीदोगे उसमें कोई फ्री सैंपल दे देगा, तो आप उसको टेस्ट करो. जैसे बिस्किट का एक दे दिया सैंपल, तो आपने टेस्ट किया, बहुत अच्छा लगा, नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू परचेज दिस बिस्किट, तो सैम्पलिंग हो गया. तो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द सेल्स प्रमोशन. ठीक है, अब यहाँ पर एप्लीकेशंस, मतलब हम किस तरीके से इन सारी चीजों को यूज करेंगे, ठीक है, सर्विस सेक्टर में, और अभी तक क्या क्या बेसिकली बेनिफिट्स होगा इसका, ये हम नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे. उससे पहले इन करते हैं, ठीक है, जैसे CRM प्रोग्राम्स वगैरह, कुछ लॉयलिटी प्रोग्राम्स वगैरह, जहाँ पर हम लोगों को बुलाया, रिलेशनशिप मार्केटिंग बिल्ड करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, जैसे उनको बर्थडे के कार्ड्स वगैरह भेज देना. ठीक है,
ये सारी चीजें हमारी आएंगी इसमें. पब्लिक रिलेशन मतलब यू हैव first need to make the relationship with the customers, and once they have become your loyal customer, you just need to tell them about the benefits and services. कि like ma'am जैसे बहुत सारे ऐसे about it on the WhatsApp that like 500 rupees less हो गया. So this is because of the public relation, right? So they are basically choose some people and they are sending the basically information about the particular product and services. समझ में आ गया अक्षय? Yes, ma'am. चलिए. Okay, let's start with this question. चले. So the question is, every business is a service business. Who quoted this sentence? Philip Kotler, Gary Hamel, Ravi Shankar, Ramaswamy, and Nama Kumari. Every business is a service business. Yes, Karan? A, ma'am. Next. Anyone else who want to give the answer of this? Yes, Shubhangi? A, Philip Kotler. Exactly. The answer is Philip Kotler. Philip Kotler is the father of modern marketing. ठीक है? याद रखिएगा. Next. Which of the following products is an example of intangible dominant? Insurance, farming, mining, teaching. Yes, Karan? B, ma'am. D. Okay, next. कैसे होगा D? कहाँ गया करण? करण बताइए D कैसे होगा बच्चे? मैम D नहीं बोले मैम. D बोले या B बोले? B बोले थे मैम लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है. साक्षी, what will be the answer? मैम टीचिंग होगा मैम डी. क्यों होगा साक्षी D? मैम क्योंकि इनटेंजिबल का मैम नेचर होता है ना कि वो पेरिशेबल वगैरह होता है, उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं. और सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस जो देने वाला मतलब वो है, तो जब इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है वो एट द सेम टाइम वो उसको लेगा भी. इंश्योरेंस क्या हो, क्यों नहीं होगा? मैम इंश्योरेंस पे ध्यान नहीं गया, टीचिंग लगा मुझे. द आंसर इज टीचिंग. ठीक है, तो इंटेंजिबल डोमिनेंस की अगर हम बात करें तो 100% जो बेसिकली आपका सर्विस होगा इसमें वो पूरा का पूरा इंटेंजिबल होता है. टीचिंग मैंने पहले बताया था, कोर आपका सर्विस टीचिंग होगा. ठीक है, इंश्योरेंस भी हो सकता है बट यहाँ पर अगर दोनों आएगा टीचिंग एंड इंश्योरेंस, आंसर विल बी टीचिंग एंड इंश्योरेंस बोथ. तो मैम इसमें कौन सा आंसर होगा? इसमें तो अभी फिलहाल टीचिंग होगा. द आंसर विल बी टीचिंग. ठीक है, लेकिन जो बेसिक पूरा सर्विस है वो आप टीचिंग बेसिकली दे रहे हो यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब पढ़ा रहे हो, एजुकेशन दे रहे हो. चार्जिंग कस्टमर्स डिफरेंट प्राइसेस फॉर एसेंशियली. बल्कि एक चीज मैं बताना चाहूंगी, इंश्योरेंस में क्या होता है कि इंश्योरेंस किस चीज का होता है बेसिकली? लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, हर चीज रिलेटेड है कहीं ना कहीं टैंजिबल चीजों से और ह्यूमन बींग से रिलेटेड है, लाइफ से, राइट? तो यहाँ पर टैंजिबल चीजों का इंश्योरेंस करेंगे. प्रोडक्ट्स देखेंगे हम यहाँ पर, जैसे प्रोडक्ट्स में आपके क्या क्या चीजें होंगी. जैसे लाइफ इंश्योरेंस से अलग अलग टाइप के स्कीम्स वगैरह, प्रोडक्ट्स वगैरह जो सर्विस के, इसलिए इंश्योरेंस से ज्यादा चांसेस है टीचिंग के आपके क्या होने का, इंटेंजिबल होने का. नेक्स्ट क्वेश्चन, charging customer different price for the essentially the same service is price discrimination, supply and demand, complementary and substitute. Yes, Toshi. Price discrimination. Next, Sakshi. Yes, ma'am. Price discrimination. Anyone else who want to give the answer of this? Anyone else who want to give answer of this? Yes, Akshay. Yes, ma'am. Price discrimination. Yes. The answer is price discrimination. When we are basically providing the same product, but that product का जो price है वो different हो जाता है. उसके भी बहुत सारे reasons है. Let me tell you one two.
फर्स्ट इज द ज्योग्राफिकल थिंग, लाइक ज्योग्राफिकल बैरियर्स जो होते हैं आपके, जैसे प्रोडक्ट से अगर हम रिलेट करें इस चीज को, तो अगर कोई प्रोडक्ट है पटना में बन रहा है, उसको हमने पटना में ही सेल करेंगे, तो हो सकता है उसको हम कंपैरेटिवली लो प्राइस में सेल करें एज कंपैरिजन टू दिल्ली. Why? Because the transportation cost is add on with that product. So in that case, we can just increase 1 or 2 rupees of that. ठीक है. कई ब्रेड्स में आप देखते होंगे कि ये स्टेट में इतने का है पर ये स्टेट में इतने का है, लाइक दिस, राइट. कई बार डिमांड मैटर करता है कि पर्टिकुलर सर्विस का डिमांड कितना ज्यादा है. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल के लिए हॉस्पिटल है, ठीक है. अब उसमें भी 4 टाइप के उसमें डॉक्टर्स बैठे हैं, तो डेंटिस्ट का अलग है, और कितना वो नेसेसरी सर्विस है, वो सारी चीजों पर भी डिपेंड करता है. एक चीज डिपेंड करता है डिमांड मार्केट में. जैसे प्रोडक्ट को ही ले लें अगर हम इस चीज में, तो कलर का डिमांड, जैसे कई बार होता है कि पिंक कलर की कुर्ता का ज्यादा डिमांड है तो उसका प्राइस हाई कर दिया, और ब्लैक वाले का कम है तो उसका प्राइस लो कर दिया, बल्कि प्रोडक्ट सेम. तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज वैरिंग बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट डिमांड एंड प्रोडक्ट टाइमिंग. आप प्रोडक्ट को कब ले रहे हैं, जैसे एयरलाइन का टिकट है, उसका प्राइस जो है वो चेंज हो जाएगा जब उसको आप कुछ दिन पहले लीजिएगा. अगर आप 2 महीने पहले लीजिएगा तो सेम टिकट आपको 2000 में मिलेगा. बिल्कुल 2 दिन के बाद सर्विस लेना है तो उसका टिकट 4000 का हो जाएगा. ठीक है. सेम थिंग इज हैपन विद राजधानी एज वेल. तो डायनेमिक प्राइस ग्रोथ, यहाँ पर एक वही सेम सर्विस के लिए आपका 2-3 प्राइस जो होता है देना पड़ता है. दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. नेक्स्ट, which of the following is not generally accepted as being part of the extended marketing mix for services? Product, price, process, practice. Raise your hand. Practice. Okay. Toshi, yes. Toshi, Yes, ma'am. what will be the answer? Ma'am, practice. Sakshi, मैम प्रैक्टिस. Komal, Ma'am, practice. yes. The answer is practice because product, price, process is always obviously that is there in 7 P's. Question number 6. A buyer's perception of value is considered a trade-off between product value and psychic cost, and the total customer value and total customer cost, image value, energy cost, service value, and monetary cost. Yes. Yes, Sakshi, what will be the answer? मैम टोटल कस्टमर वैल्यू एंड टोटल कस्टमर कॉस्ट. Next, batch 2, roll number 19, Prateek. Ma'am, D. Anyone else who want to give the answer of this? A buyer का जो perception है, इस value is considered a trade-off between, मतलब क्या buyer का perception है value को लेकर के, वो क्या समझते हैं service को लेकर के. The answer of this is D, the service value and the monetary cost. यानी service का value क्या है और आप कितना pay कर रहे हो, पैसा कितना pay कर रहे हो. कोई service जो ले रहे हो कितना need based है, कितना important है, और उसका value कहाँ क्या है और कहाँ से आप उस service को ले रहे हो. ठीक है. और उसका monetary cost क्या है. तो answer will be D. Question 7. Services are characterized by all of the following characteristics except for intangibility, homogeneity, perishability, inseparability. Yes, Sakshi. मैम होमोजेनिटी. Komal, Homogeneity, ma'am. Karan, Homogeneity, ma'am. Toshi, Ma'am, homogeneity. Akshay, होमोजेनिटी मैम. Abhishek, Uttam, Abhishek, Uttam, Saurav, B, ma'am. B or D? B. Homogeneity. Very good. The answer of this is homogeneity, obviously, because the services are heterogeneous. पता है ना? Next. Which of these statements can be considered as false? कौन सा statement जो है वो false है? Service cannot be touched or seen in the same manner as goods. As false, considered as false. Consumer judgments about service tend to be more subjective than objective. Customers' involvement affects service quality. Services are first produced, sold, and then consumed. Yes, Akshay. Prateek, Ma'am, D.
Sakshi, Yes, ma'am. D, last option. Toshi, Ma'am, D. Karan, D, ma'am. Akshay, मैम Komal. डी ऑप्शन Ma'am, लास्ट D. ऑप्शन में Okay. The answer is D because service are first produced, then sold, then consumed. This is not happen. The service is basically produced at the time and simultaneously that is also consumed. At the same time, we can't able to store the service for the further use or future use. We can't do that. Next question. काफी बेसिक क्वेश्चंस है अभी इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो नेक्स्ट क्लास में हम बढ़ेंगे आगे. Of the 4 unique service characteristics that distinguish good from services, the one that is the primary source of the other 3 characteristics is yes, Prateek. Sakshi. Ma'am, intangibility. Next. Anyone else? Yes, Abhishek. Ma'am, intangibility. Akshay. मैम पेरिसेबिलिटी In क्या बोला perishability. Of the Yes, ma'am. 4 unique service characteristics that distinguish good from services, the one that is the primary source of 3 characteristics is intangibility. Obviously, intangibility जो है वही सबसे अलग करता है good को service के साथ. Services that goods and services को जो differentiate करता है that is intangibility. Service that occurs without interruption, confusion or hassle to the customer is called seamless service, service audit, functional service, departmental service. Raise your hand. Service that occurs without interruption, confusion or hassle to the customer is called seamless service, service audit, functional service, departmental service. Who is going to tell me the answer of this? Raise your hand. The answer is seamless service. Yes, Sheikh. I already said the answer. Ma'am, वही था. हाँ, seamless service. तो यहाँ पर जो सर्विस जहाँ पर कोई इंटरप्शन कंफ्यूजन ना हो, स्मूथली सर्विस जो है वो डिलीवर हो जाए कंज्यूमर तक, तो दैट इज नोन एज सीमलेस सर्विस. So mental energy spent by the customer to acquire the service is referred to image cost, monetary price, energy cost, psychic cost. Raise your hand. Yes, Toshi. Psychic cost. Abhishek. Ma'am, energy cost. Karan. D, ma'am. Akshay. साइकिक कॉस्ट में The answer is energy cost. Next question. The last one. The unique service characteristic that reflects the interconnection between the service firm and its customer is called intangibility, inseparability, homogeneity, and perishability. Yes, Saurav. Yes, Saurav. Ma'am, B. Okay. B, ma'am. Sakshi. Ma'am, inseparability. Okay. Anyone else who want to get the answer of this? The answer is inseparability. Okay. So I guess these questions are enough, but Wednesday. Anyone have any doubt? No, ma'am. Okay. No, ma'am. Okay. See you all on Wednesday. Thank you, ma'am. Ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Okay.